वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे जी। सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। तो आप एक अध्याय पुरुषोत्तम मास का सुन चुके हैं, जिसमें कि शौनकादि ऋषि नवमी शरणाई में बैठे हुए हैं। यज्ञ हवन की तैयारी हो रही है और सूत जी महाराज वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने बताया है कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने क्या कथा सुनाई। तो वो अध्याय हमने सुना और आज हम दूसरा अध्याय सुनेंगे, जिसमें हम सुनेंगे कि कैसे भगवान नारायण से नारद जी ने प्रश्न किया और पुरुषोत्तम मास के बारे में पूछा। तो वो कथा आज के अध्याय में आपको सुनाई देगी। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनिए पुरुषोत्तम मास का पुरुषोत्तम मास महात्म, जिसमें कि नारद जी नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलते हैं कथा की ओर। कि आज हम आपको दूसरा अध्याय सुना रहे हैं। उम्मीद है कि आपने प्रथम अध्याय जरूर सुना होगा, और यदि सुना हो तो पूरे मास की ये कथा ज़रूर सुनिएगा। तो चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले राजा परीक्षित की। तो पहले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार सूत जी ने भिन्न भिन्न तरह की यात्राएं की, तीर्थ की, पवित्र नदियों में स्नान किया और उसके बाद नवमी शरणाई में पहुंचे हैं। और वहाँ पर जब उनको कथा सुनाने के लिए कहा गया तो वो सुखदेव जी का प्रसंग सुना रहे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं सूत जी के पास और सुनते हैं राजा परीक्षित और सुखदेव जी का प्रसंग। तो सूत जी बोले कि राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्य पर श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर अनंतर राजा को मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उदित ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ, और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों के दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। कह रहे मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को कही गई थी, और वहाँ पर यज्ञ हो गया था और अब मैं यहाँ पे आया हूँ। ऋषि बोले हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण दिव्यमान के प्रसाद से अनेक मुख से जो आपने सुना वही पूर्व विषय है। सूत आप हम लोगों से कहिए। महाभाग संसार में जिस पे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और दुसुदा से अधिकतर हित कर ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले ब्राह्मणों के चरों में शत्रु का चर मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह कथा ज्ञान में कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, और जो आश्रम बहुत से तपस्वियों से तथा देवताओं से भी युक्त है, और बैर बहेड़ा आंवला बेल आम अमड़ा कैत जामुन कदम्बी और भी अनेक वृक्षों से शोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ पर बह रही हैं, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने आकर उन प्रब्रह्म नारायण को जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम क्रोध आदि छयों शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, सतपते आप सत्यव्रत हो, दृष्टे हो, सत्य आत्मा हो, सत्य संभव हो, हे सत्योने आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती भी है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता को ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में सकते हैं। स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है चित्त जिनका, ऐसे प्राणियों के हित करने वाला जो हो, मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वहीं आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसे वेदों में निश्चिंत हैं, इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सारे समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर भगवान ऋषि ने अनंत से खिलखिला उठे और भुवन से पवित्र करने वाले पुण्य कथा आरंभ की। नारायण बोले हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के ब्राह्मण, रास के ईश्वर, रसिकों के अभरण, वृंदावन बिहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को प्रतपन करने वाली है। उनके कर्मों को हे वत्स इस विपरीत
पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं, यह पुरुषोत्तम महात्म दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला है, यश का दाता है, वस्तपुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म क्या है, ये अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, नारद के वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में चित्त मन लगाकर बोले। नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो हैं वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए। हे कृपा निधि, ये आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए। सतपते, इस मास में क्या करना है, कैसे स्नान करना है, क्या दान है, इस मास का जप पूजा उपवास आदि सब बताइए।